हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ईटीएफ के बारे में जहां पर कि आज के दिन यानी मंडे 1 दिसंबर 2025 के दिन बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। और वो ईटीएफ है, देखिए, सिल्वर ईटीएफ। तो आज हम इस वीडियो में सिल्वर के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। और सिल्वर में आज एक बहुत बड़ी तेज़ी रिकॉर्ड होती हुई देखने को मिल रही है। और इस तेज़ी के पीछे क्या रीज़न है और इस प्राइस पे लेना कैसा रहेगा, और जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनको यहाँ पर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सारा कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं निपॉन इंडिया का सिल्वर ईटीएफ है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे सिल्वर ईटीएफ है, हर म्यूचुअल फंड का अपना एक सिल्वर ईटीएफ है, पर हम बेसिकली यहाँ पर निपॉन इंडिया के सिल्वर ईटीएफ के बारे में ही बात करेंगे और इसी को लेकर के सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सिल्वर का जो ये निपॉन इंडिया का सिल्वर ईटीएफ है 165 रुपये के ऊपर कामकाज करता हुआ देखने को मिला है और अभी 166 के ऊपर भी था। और आज इंट्राडे में सिल्वर में 6% तक का बड़ा मूव आता हुआ हमें देखने को मिला है। और देख सकते हैं आज का जो यहाँ पर तेज़ी है, बहुत ही शानदार तेज़ी है। बीते सिर्फ एक हफ्ते में 13-13.5% के रिटर्न देखने को मिले हैं और यहाँ पर एक साल में देखेंगे तो 92% तक के रिटर्न देखने को मिले हैं। और एक बार फिर से यहाँ पर सिल्वर में आज एक बड़ी रैली देखने को मिली है 6% तक की। आप एनएसई की वेबसाइट पर जितने भी सिल्वर ईटीएफ हैं उनको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लगभग सभी सिल्वर ईटीएफ में 6% तक का एक बड़ा मूव आता हुआ एक दिन में देखने को मिल रहा है। और ये पहली बार देखी नहीं है कि जब सिल्वर में इतना बड़ा मूव आया है। हमने आज से 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले भी ये चीज़ें हमने देखी है जब सिल्वर लगातार तेज़ी दिखा रहा था। और सिल्वर में ऐसे मूव आते रहते हैं, 4-5% के मूव कॉमन है सिल्वर में, साल में कई बार में देखने को मिल जाते हैं। और एक बार फिर से आज के दिन बड़ा मूव आता हुआ देखने को मिला है 1 दिसंबर के दिन। और आपको देखिए बता दें कि जो सिल्वर है वहाँ पर बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और एक तरीके से सिल्वर ने नया हाई फिर से बना दिया है। और आज के दिन सिर्फ एक दिन में 3000 रुपये प्रति किलोग्राम का बड़ा उछाल आता हुआ देखने को मिला है चांदी में। देख सकते हैं जो चांदी का रेट है वो आज की डेट में 1 दिसंबर को 1,88,000 रुपये प्रति किलोग्राम जा पहुँचा है। तो ये बहुत बड़ी तेज़ी है सिंगल डे में। और देख सकते हैं सिल्वर ने यहाँ पर एक तरीके से नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है। और बहुत लोग का यहाँ पर सोचना ये भी होगा कि अगर चार्ट वाइज देखेंगे, अगर हम यहाँ पर 3 महीने के चार्ट में देखते हैं तो 14 अक्टूबर 2025 को वो सिल्वर 174 के प्राइस पे कामकाज करता हुआ हमें देखने को मिला था। तो चार्ट के लिहाज से देखेंगे तो आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि अभी चांदी जो है वो लगभग 4-5% अभी नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, हम आपको बताना चाहेंगे कि चांदी एक तरीके से ऑल टाइम हाई पे ही खड़ा हुआ है, भले ही चार्ट वाइज आपको 4-5% की गिरावट देखने को मिल रही है, पर ये एक्चुअल में गिरावट नहीं है। आप इसे ऑल टाइम हाई पर ही मान के चल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा कि जब हमने आपको आज से लगभग 1.5 महीने पहले, जब 14 अक्टूबर 2025 चल रहा था, तो जब ये सिल्वर इस प्राइस पे था तो सिल्वर में एक्चुअल इतनी तेज़ी थी नहीं जितना ईटीएफ तेज़ी दिखा रहा था। उस वक्त जितने भी सिल्वर के ईटीएफ थे, उस वक्त सभी सिल्वर ईटीएफ लगभग यहाँ पर 8 से 10% प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड कर रहे थे। क्योंकि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैवी डिमांड के चलते जो सिल्वर ईटीएफ थे वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उनका प्राइस जो था वो बढ़ गया था, जिसके चलते हमने आपको अपडेट भी दिया था कि जितने भी सिल्वर म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज़ हैं उन्होंने सिल्वर फंड में नए निवेश पर रोक भी लगा दी थी कुछ समय के लिए। तो उस वक्त सिल्वर का प्राइस काफ़ी तेज़ी से फ्लक्चुएट हो रहा था, काफ़ी तेज़ी से हाई डिमांड के चलते प्राइस उनका ऊपर जा रहा था, पर सिल्वर में एक्चुअल उतनी तेज़ी थी नहीं। पर अब जो तेज़ी है वो एक्चुअल तेज़ी है और एक तरीके से वापस से उसी प्राइस पे आ चुका है। तो कहने का मतलब है सिल्वर इस प्राइस पे कभी गया ही नहीं था, वो हाई डिमांड के चलते उसका प्राइस कम से कम 8 से 10% एक्स्ट्रा मूव कर गया था उस वक्त। तो एक तरीके से यही प्राइस आप समझ सकते हैं ऑल टाइम हाई पर है। और लास्ट टाइम आपको याद होगा तो सिल्वर 1,88,000 से ही फिसला था। तो लगभग सिल्वर एक बार फिर से अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। ओवरऑल यही एक बात है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है अगर आप खास करके नया निवेश करने वाले हैं इस प्राइस पॉइंट पे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई पर एक बार फिर से जाकर पहुंच चुका है।
बाकी बताना चाहेंगे कि जो सिल्वर में आज इतनी बड़ी तेज़ी का जो बड़ा रीज़न है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख पाएंगे। ये जो द इकोनॉमिक टाइम की न्यूज़ है, तो जो तेज़ी की सबसे बड़ी वजह है वो है, देखिए, अमेरिकी फेडरल रिज़र्व द्वारा जो ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद जताई गई है उसके चलते, और साथ ही साथ जो रुपी है डॉलर के मुकाबले अपने ऑल टाइम लो पर जा पहुंचा है। ये दो बड़े रीज़न हो सकते हैं जिसके चलते यहाँ पर जो चांदी है वो आज के दिन इतनी ज़्यादा तेज़ी दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये दो बड़े पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं जिसके चलते आज चांदी में इतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। बाकी वापस आते हैं चार्ट पर सिल्वर के, तो एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी कि सिल्वर ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं शॉर्ट पीरियड में। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हमने जब ये ETF जो सिल्वर का ETF है तकरीबन 130 से 140 के बीच में ट्रेड कर रहा था, तो हमने आपके साथ वीडियो शेयर किया था कि जिन लोगों ने इस प्राइस पर जब ऑल टाइम हाई पे था वहाँ पर बाय करना चाहते थे पर ETF में इतनी ज़्यादा तेज़ी के चलते नहीं खरीद पाए थे, तो उनके लिए हमने बताया था कि यहाँ पर एक अच्छा मौका हो सकता है। जब ये ETF 135 से 140 के बीच कामकाज कर रहा था, हमने वहाँ पर एक वीडियो शेयर किया था और हमने कहा था कि जो लोग मिस कर गए थे बाय करना, उनके लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है। तो अगर उस प्राइस पे या उसके आसपास भी अगर आपने ख़रीदा है 140, 145, तो वहाँ से भी देखेंगे तो इस ETF ने शॉर्ट पीरियड में बहुत ही अच्छे रिटर्न निकाल के दे दिए हैं और एक अच्छा स्विंग रिटर्न जनरेट किया है बहुत ही शॉर्ट पीरियड में। देखिए 28 अक्टूबर को 133 का लो लगाया था सिल्वर ETF ने, और यहाँ से देखेंगे तो विद इन अ 1 मंथ, एक तरीके से आप कह सकते हैं विद इन अ 1 मंथ यहाँ पर 24% के बड़े रिटर्न बनते हुए देखने को मिले हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़े रिटर्न होते हैं इतने शॉर्ट पीरियड में। तो अगर आपने 140 के आसपास भी बाय किया है तो भी यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं 17-18% के। और यहाँ पर ये जो ETF है यहाँ से एक अच्छा स्विंग दिया था पहला 17% का, फिर वहाँ से थोड़ी सी गिरावट आई थी लगभग 7 से 8% की, और फिर यहाँ से एक अच्छा मूव दिया है लगभग 15% का। तो यहाँ पर आपको लगभग अगर आपने ठीक ठाक गिरावट में बाय किया होगा तो आपको लगभग 15% के रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिले होंगे। तो ये एक अच्छा स्विंग जनरेट करके दिया है सिल्वर ने। तो यहाँ पर सिल्वर ने बहुत ही अच्छे मूव्स दिए हैं विद इन अ 1 मंथ। तो जिन लोगों ने यहाँ पर अपने लोअर लेवल्स पर बाय किया होगा या एवरेजिंग किया होगा तो उनको यहाँ पर अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे होंगे। तो अगर आपको 15% या उससे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिले हैं विद इन अ मंथ, तो आप यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। बाकी यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, या फिर कर रहे हैं तो उसको लॉन्ग टर्म समझ के ही करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक बार सिल्वर फिर से अपने ऑल टाइम हाई पर जा पहुँचा है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी अगर आपको शॉर्ट टर्म में ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है तो आप चाहे तो प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं। खैर वो आपका अपना व्यू है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लें। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको सिल्वर के रिगार्डिंग सारा कुछ अपडेट मिल गया होगा। हमने यहाँ पर कोशिश की है सारा अपडेट आपको देने की सिल्वर ETF के बारे में। बाकी सिल्वर ऑल टाइम हाई पर है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा निवेश करने के बारे में मत सोचिएगा, और निवेश करने वाले हैं तो छोटे छोटे अमाउंट से ही निवेश करें और कोशिश करें लॉन्ग टर्म समझ के ही निवेश करें। बाकी ये था आज का हमारा अपडेटेड वीडियो इस सिल्वर ETF के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।